वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव एक और ख़ास वीडियो में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सीवेट 2024 के रिगार्डिंग मैं लगातार आपसे अपडेट शेयर करता रहता हूं। ये ख़ास वीडियो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में। आज 5 जुलाई 2024 है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग कोर्सेज जो 28 पीजी प्रोग्राम्स हैं उनमें कितने सीट्स अभी फिलहाल वैकेंट हैं। अच्छी खबर है कि जो आपने पिछला कट ऑफ देखा था और उसके बाद जो लिस्ट आई थी, जो वैकेंट सीट्स की लिस्ट थी, उसमें 204 सीटें बताई गई थी कि वैकेंट हैं। अभी जो मेरे पास जानकारी आई है उसके अकॉर्डिंग 226 यानी 226 सीट्स वैकेंट हैं अभी, यानी 22 कैंसिलेशन हुए हैं। 22 स्टूडेंट्स जिनका कंफर्म एडमिशन था उन लोगों ने कैंसिलेशन करवाया है। हालांकि कुछ कोर्सेज में अभी फिलहाल कुछ भी कोई भी किसी भी कैटेगरी में सीट्स खाली नहीं है, उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूँ मैं इन जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में। यूआर में कोई सीट खाली नहीं है, ओबीसी में 7, एससी में 5, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट खाली नहीं। कुल 15 सीटें खाली हैं। वहीं एमए एमएससी साइकोलॉजी में 3 सीटें खाली हैं, तीनों सीटें एसटी कैटेगरी की हैं। वही बात करते हैं एमए इन इंग्लिश की, तो कोई सीट खाली नहीं है किसी भी कैटेगरी में। एमए इन हिंदी की बात करें तो 5 सीटें खाली हैं, जिसमें 2 ओबीसी की सीटें खाली हैं, वहीं एसटी कैटेगरी के 3 सीटें खाली हैं। एमए इन सोशियोलॉजी कुल 17 सीटें तो खाली हैं, लेकिन यूआर में कोई भी सीट खाली नहीं है। ओबीसी में 7, एससी में 4, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 3। तो वो लोग जो दूसरे कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको एडमिशन मिल सकता है सोशियोलॉजी में। वहीं सोशल वर्क की बात करें, कुल 20 सीटें खाली हैं, इसमें 10 सीटें ओबीसी में खाली हैं, 6 एससी में, 3 एसटी में और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट खाली है। वहीं जनरल यानी यूआर कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 2 सीटें एसटी कैटेगरी में खाली हैं। एमए इन इकोनॉमिक्स जो सीटें खाली हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, एमए इन इकोनॉमिक्स की कोई सीट खाली नहीं है। ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं है। तो कुल 9 सीटें खाली हैं। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में कोई सीट किसी भी कैटेगरी में खाली नहीं है। एमएससी इन बायो इंफॉर्मेटिक्स में 10 सीटें खाली हैं, 1 यूआर में, 3 ओबीसी में, 4 एससी में और 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस में। एमएससी इन लाइफ साइंस में 4 सीटें, 4 की 4 सीटें ओबीसी कैटेगरी में खाली हैं। एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, इसमें कुल 7 सीटें खाली हैं, 4 एससी की और 3 एसटी की। वहीं एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें कुल 8 सीटें खाली हैं, एक सीट अनरिजर्व में, 4 ओबीसी में और 3 एसटी कैटेगरी में। वहीं एमएससी इन मैथमेटिक्स की बात करें तो कुल 12 सीटें खाली हैं, इसमें से 5 यूआर में, 1 ओबीसी में, एससी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स में 26 सीटें खाली हैं, 1 यूआर में, 12 में ओबीसी में है, 6 एससी में, 3 एसटी में और ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें खाली हैं। वहीं बात करें एमएससी इन फिजिक्स की तो 3 सीटें खाली हैं, 2 एससी में, 1 एसटी में। एमएससी इन केमिस्ट्री की बात करें तो 3 सीटें खाली हैं, 2 एससी कैटेगरी, 1 सीट खाली है एसटी कैटेगरी में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 सीटें खाली हैं, एससी से 2 और एसटी कैटेगरी में 1 सीटें खाली हैं। आगे बात करते हैं एमए इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के रिगार्डिंग भी आप सबके लगातार सवाल आते हैं। देखते हैं कितनी सीटें वैकेंट है। एमए इन हिस्ट्री में कुल 7 सीटें खाली है, इसमें यूआर कैटेगरी में 4, ओबीसी में 1, एसटी कैटेगरी में 2। इसके अलावा किसी कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। एलएलएम किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं है। एम कॉम में 7 सीटें खाली हैं, जिसमें से 4 एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में 3, एससी में 4, एसटी में 3। वहीं अगर दूसरे कैटेगरी की बात करें तो उसमें कोई भी सीट खाली नहीं है। एमएड की बात करें तो 3 सीटें खाली हैं, तीनों सीटें एसटी कैटेगरी की खाली हैं। एमएससी जियोलॉजी कुल 5 सीटें खाली हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी में 3 सीटें और एसटी कैटेगरी में 2 सीटें। वहीं बात करें एम फार्म फार्मास्यूटिक्स में ओबीसी कैटेगरी में 2 सीटें खाली हैं। वहीं फार्मेकोलॉजी में कोई भी सीट खाली नहीं है। मास्टर इन डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जिन लोगों को कहीं एडमिशन नहीं मिला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एक बहुत बड़ा होप उनके लिए हो सकता है। कुल 33 सीट्स अभी तक खाली हैं, जिसमें से 8 यूआर कैटेगरी में, 12 ओबीसी में, एससी में 6 और एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 4। ऑलमोस्ट सारी सीटें
खाली ही हैं। तो आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था या रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन फ़ी पेमेंट नहीं किया था, तो हो सकता है यूनिवर्सिटी फिर से 4th राउंड में इन सीटों को खोल दे और आप फिर से फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुल 16 सीटें खाली हैं। 1 यूआर कैटेगरी में, 6 ओबीसी में, एससी में 4, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 2। एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद एमए एमएससी ज्योग्राफी रिया पूछती रहती हैं। ओबीसी कैटेगरी में अभी भी 2 सीटें खाली हैं, तो आपके चांसेस बन सकते हैं अगर पहले से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन ना करवाए हुए हों। एससी में 2, एसटी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। एमए एमएससी ज्योग्राफी में और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में कोई भी सीटें खाली नहीं हैं। तो जो जो कोर्सेज हैं जिनमें कोई भी सीट खाली नहीं है उसका एक बार मैं फिर से बता दूं। इंग्लिश में कोई सीट खाली नहीं है। इंग्लिश के अलावा बात करें एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी सीट किसी कैटेगरी में खाली नहीं है। वहीं बात करें एलएलएम की तो कोई सीट खाली नहीं है इस कोर्स में। वहीं एम फार्म फार्मेकोलॉजी और एमए एमएससी ज्योग्राफी में कोई सीटें खाली नहीं है। ज़्यादातर सीटें खाली हैं मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, एम फार्म फार्मेकोलॉजी तो नहीं, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो कुल सीटें जो खाली हैं, जो जानकारी मेरे पास आई है, अभी ऑफिशियली मेरे पास कम्युनिकेट नहीं हुआ है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 226 सीटें हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी में 23 सीटें खाली हैं, ओबीसी में 74, एससी में 59, एसटी में 51 और ईडब्ल्यूएस में 19। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस चैनल को बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको एडमिशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर मिले और साथ ही साथ इस चैनल को आप ज्वाइन कर मेंबर कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो भी सीट्स वैकेंट है 4th राउंड में, उन सीट्स के लिए फिर से काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करेगी, जो बहुत जल्द ही यूनिवर्सिटी होपफुली सोमवार तक, मंडे के दिन तक, 8 जुलाई तक या 9 जुलाई तक यूनिवर्सिटी 4th राउंड के लिए एडमिशन प्रक्रिया को कंडक्ट करवाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष।